हेलो राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, आज की वीडियो जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। ठीक है, तो वीडियो को देखिएगा। अगर नहीं अच्छा लगे तो भाई ये बंद कर दीजिएगा, कोई वो नहीं है। बट आज की जो वीडियो है वो पहले मैं बता दूं, पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास और उसकी चुनौतियां, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस। ठीक, पहला चैप्टर मैंने उठाया है। टॉपिक हमारा वैसे मैंने पार्ट वाला बना रहा था मैं, बट पार्ट वाले ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, तो मैंने चैप्टर पूरा देखिए बनाया। फर्स्ट चैप्टर का पूरा आपका जो निचोड़ होता है वो है इस पे। ठीक है, और आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये मान के चलिए जितना भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा उसका आपको 80% तक की एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए रिवीजन मस्ट है, रिवाइज हो जाएगा तो आपको याद रहेगा। बट ये मान के चलिए कि ये जो वीडियो देख लेगा, अगर आपका पहले चैप्टर से कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से ही आपका फंस जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले सबसे पहला इस पे दिया गया है भारत में शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही गंदी मेरी राइटिंग भी नहीं है, बट थोड़ी बहुत चल जाएगा, काम चला हुआ है। हाँ, सब समझ में आ रहा कौन सा वर्ड कैसा लिखा है। ठीक है, अब ये लिखा है एजुकेशन इन इंडिया ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियंस नॉलेज सिस्टम। ठीक, अब देखिए जो हमारा पहला पॉइंट है उस पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इस पे दिया गया है, भारतीय दर्शन के संप्रदायों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया। तो कितने भागों में विभाजित किया गया था? दो भागों में। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले जब एमसीक्यू में बता रहा था कि मैंने बताया था जितने भी भाग वाले क्वेश्चंस है उनको हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले करेंगे, बट बाद में करेंगे। ठीक है, उस टाइम एमसीक्यू चल रहा था तो एमसीक्यू एक बार देख लिया कि हाँ भैया कैसा क्या है, कितने भाग है, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस पे है कि कितने भागों में विभाजित करा गया, तो दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वो भाग हैं? हमारा पहला है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। ठीक है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है। तो आस्तिक दर्शन होता है वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखने वाला। ठीक है, जो भी विश्वास रखता है वेदों में उसको बोलते हैं आस्तिक दर्शन। और नास्तिक में क्या हो जाएगा? नहीं विश्वास रखता है। ठीक है, तो मैंने क्रॉस लगा दिया, या फिर और नहीं से याद रख लेंगे आप लोग, ना से याद रखिएगा नहीं। ठीक, ये समझ में आया कि भारतीय दर्शन में संप्रदायों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दो भागों में, आस्तिक और नास्तिक दर्शन। ठीक है, आप देखिए आस्तिक दर्शन जो होता है उसके 6 प्रकार होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आस्तिक दर्शन के कितने प्रकार हैं? तो आस्तिक दर्शन के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। ठीक, अब इसके बाद ये आ सकता है कि आस्तिक दर्शन के प्रकार तो हैं, तो इनमें से कौन सा प्रकार आस्तिक दर्शन का नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले 6 प्रकार, तो 6 में से पहला हो जाएगा सांख्य, सेकंड हो जाएगा योग, तीसरा है न्याय, चौथा है वैशेषिक, और फिर है मीमांसा, लास्ट में वेदांत। ठीक है, तो ये हमारे 6 जो दर्शन है वो किसके हैं? आस्तिक दर्शन हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग नास्तिक का देख लेते हैं। तो नास्तिक में कितने दर्शन है? 3 दर्शन है। ठीक है, पहला दिया गया है चारवाक दर्शन, दूसरा है जैन और तीसरा है बौद्ध दर्शन। ये वाला जल्दी से याद हो जाएगा। हो सकता है इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सके कि इस पे से कौन सा नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। आस्तिक दर्शन के कितने कितने प्रकार हैं? तो 6 हो जाएंगे, नास्तिक के 3 हो जाएंगे, वो आप लोगों ने देख लिया। ठीक, अब आ जाते हैं और आगे। हाँ, इस पे दिया गया है अब प्राचीन भारतीय परंपरा में मानव जीवन का संगठन 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। तो कौन कौन से वो 4 आश्रम थे? सबसे पहला आ जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें देखिए पहले ये देख लेते हैं फिर ये देखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है गृह स्थाश्रम, फिर है वन प्रस्थाश्रम, फिर है संन्याश्रम। ठीक है, तो देखिए पहला वाला क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम, तो इसमें क्या था? विद्यार्थी जीवन था। फिर है गृहस्थ आश्रम, इसमें क्या था? विवाहित जीवन था। फिर है वन प्रस्थाश्रम, तो इस पे क्या हो जाएगा? अवकाश का जीवन था। फिर है संन्यासाश्रम, इस पे क्या हो जाएगा? संसार को त्यागने का जीवन था। ठीक है, तो ब्रह्मा से आपको समझ में आ रहा होगा विद्यार्थी हो जाएगा, ग्रह से विवाहित हो जाएगा, वन से हो जाएगा, वन बोले कि छुट्टी में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अवकाश हो गया। संन्यास से समझ में आ गया तो त्यागने वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ कुछ करके आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, ये और ग्रह से हो जाएगा विवाहित, वन से हो जाएगा अवकाश वाली फीलिंग आएगी, संन्यास से हो जाएगा त्यागने वाली फीलिंग। ठीक है, तो ऐसे आपका ये भी याद हो गया कि
प्राचीन भारतीय परंपरा में मानव जीवन का संगठन 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। ठीक है, ये डायरेक्ट नंबर वाले भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने आश्रमों को विभाजित किया गया था प्राचीन काल में, तो 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। और देखिए, एक इन्होंने बोला है, शंकराचार्य जी ने क्या बोला है, विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाय, बोधो ही को यस्तु विमुक्ति हेतु। ठीक है, तो इस पे इसकी जो मीनिंग है वो है, अर्थात विद्या ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने वाली है। विद्या बोध का विकास करती है और बोध वह है जो व्यक्ति के पूर्ण विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका आएगा, ये सेंटेंस आएगा और आपको बताना होगा कि ये किसने बोला। तो किसने बोला, ये शंकराचार्य ने बोला है। ठीक है, मीनिंग तो मुश्किल है, बट ये सेंटेंस से आ सकता है कि किसने बोला, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया विद्या के विषय में कहा गया है। अब ये वाला सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सा विद्या सा विमुक्ति है, और इसकी मीनिंग हो जाएगी अर्थात विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करती है। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस आपको याद होना चाहिए, सा विद्या या विमुक्ति है। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, इसमें दिया गया, आप देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स है और इससे कंफर्म है कि आपके क्वेश्चन से फंसेंगे। आप देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स से पहला जो नोट्स है उस पर दिया गया है, विद्या शब्द जो है किस भाषा से बना है या किस भाषा का है, तो संस्कृत भाषा के। अब कौन से किस शब्द से है, तो विद शब्द से है। ठीक है, से बना है। अब ये जो विद शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो क्या होगा, हो जाएगा जानना और समझना। ठीक है, अब एक ही सेंटेंस में आपके 2-3 क्वेश्चंस बन जाएंगे। सबसे पहला, विद्या शब्द किस शब्द से बना है, तो विद शब्द से बना, वो किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, जानना और समझना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद्या को 2 स्वरूपों में विभाजित किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए एक चीज और कि ये मैंने बुक से बनाए हुए सारे नोट्स है, और बुक से ही मैं बनाऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस आते हैं बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। ठीक है, अच्छे इन द सेंस कि इजी नोट्स में वो क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, बुक्स में तो अच्छा लिखा ही होता है फिर वो। तो इसमें देखिए 2 स्वरूपों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही याद रखिए कि विद्या को कितने स्वरूपों में विभाजित किया गया, 2 स्वरूपों में। सबसे पहला दिया गया परा है और दूसरा हो जाएगा अपरा है। ठीक है, तो परा को देख लेते हैं। जो व्यक्ति को इस वस्तु जगत और मनुष्य जीवन के विभिन्न पक्षों से अवगत कराती है, उसको क्या बोलेंगे, परा विद्या। अपरा विद्या में क्या हो जाएगा, व्यक्ति को सांसारिक जीवन की कुशलताओं में पूर्ण करके उसके जीवन यापन में सहायता करती है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपरा विद्या। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, परा विद्या क्या है और अपरा विद्या क्या है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि गुरु जो शब्द है वो किससे मिलके बना है। तो गुरु को देखिए 2 यहाँ पे मिलके बनेंगे, गु और प्लस रू। ठीक है, गु का जो मीनिंग हो जाएगा अंधकार, और रू का जो मीनिंग हो जाएगा रोकना और दूर करना। ठीक, तो ये भी देखिए, अब आप ये भी देख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग के काफ़ी आते हैं कि किस शब्द से मिला है, किस शब्द से बना है, कैसे बना है, कि क्या उसकी मीनिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे देखिए क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ऐसे आएंगे कि आपको ये भी लगेगा अरे ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसी फीलिंग भी आती है एग्जाम टाइम में। चलिए आगे देखते हैं, और ये लास्ट है, और इस पे दिया गया है गुरु का जो अर्थ हुआ वो है अंधकार को दूर करने वाला। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि गुरु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अंधकार को दूर करने वाला। ठीक है, तो देखिए पहले चैप्टर में हमारे जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो यही हैं। ठीक है, तो इसी ऐसे ही हम लोग अब डेली आपको नोट्स दूंगा मैं, जब तक कि हमारे एग्जाम ये होते नहीं है। ठीक है, वैसे 1 महीने के लमसम आप मान के चलिए सारे बुक्स के नोट्स हो जाएंगे जब डेली 2-4 चैप्टर आपके नोट्स में कंप्लीट कराऊंगा तो। ठीक है, बाकी एमसीक्यू से जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। कल शायद मैं जाऊंगा, तो हाँ कल शाम से मान के चलिए, शाम से या रात से स्टार्ट कर दूंगा, वरना परसों मॉर्निंग से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और जो भी नए हैं इस चैनल में वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप लोग के लिए आती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।